बद्ध आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में सच्ची वाणी फर्स्ट भाग के अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ ही आपसे आशा रखता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोयल काको देत है, कागा काको लेत, तुलसी मीठे बचन से जग अपना कर लेत, तुलसी मीठे बचन से सुख बचो होर, बसी करने मंत्र है तजदे बचन कठोर। तुलसीदास। नंबर 1, वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी, जो मुंह से बोली और कानों सुनी जाती है, इसे शब्द कहते हैं। नंबर 2, मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भाव भंगना से और आँखों से कही जाती है। नंबर 3, पश्यति, जो मन से निकलती है और मन में ही सुनी जाती है, उसको विचार कहते हैं। नंबर 4, परा, यह इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसको संकल्प कहते हैं। वस्तुतः वाणी और पानी मानव को जानवरों से अलग करती है, क्योंकि जानवरों के पास ना तो वाणी होती है ना ही हाथ होते हैं। नंबर 2, जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि होती है उसमें उसे कड़ी मेहनत करने पर भी थकान नहीं होती, अपितु रुचिकर क्षेत्र होने के कारण उसे काम करने में आनंद का अनुभव होता है और मन में नए नए आविष्कारों की अभिलाषा होती है। वस्तुतः व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य अपनी रुचि, योग्यता, सच्ची लगन, कठोर परिश्रम, आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों आदि के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। नंबर 3, संतोष के समान दुनिया में कोई सुख नहीं। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। यदि मन अशांत हो जाए तो महल भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति और करेगा वह कभी शांत नहीं हो सकता, और इसके विपरीत जो बस बस करता है वही शांत रहता है। जैसे एक कवि ने लिखा है, मिला है जीवन किसी के काम आने के लिए, समय बीत रहा कागे टुकड़े कमाने के लिए, क्या करोगे इतना रुपया पैसा कमाकर, ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी। नंबर 4, मुस्कुराहट संसार का सबसे बड़ा निमंत्रण कार्ड है। जानवर कभी नहीं हंसते, हंसने का वरदान केवल व्यक्ति को ही मिलता है। हंसना भक्ति है, मुस्कुराना मुक्ति है, खिलखिलाना जप है और दूसरों को हंसाना तप है। जहाँ हंसी होती है वहाँ लड़ाई नहीं होती। अतः हमें सबके साथ हंसना चाहिए, परंतु किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए। एक हिंदी कवि के शब्दों में पल भर के लिए मुस्कुराओगे तस्वीर अच्छी होगी, ज़िंदगी भर मुस्कुराओगे तकदीर अच्छी होगी। नंबर 5, हमें परोपकार के कार्य करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हम तो उस महान देश भारत की परंपरा के निवासी हैं, जहाँ राजा शिबी ने कबूतर को बचाने के लिए बाज को अपना मांस दे दिया। महर्षि दधीची ने रसूलों के अत्याचार से बचने के लिए और उनके वध के लिए आवश्यक वज्र के निर्माण के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में दे दी। नंबर 6, अहंकार, क्रोध, लालस्य, नशा, रोग आदि ज्ञान प्राप्ति में मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति लोभ, क्रोध, भय, मजाक आदि के कारण ही मुख्यतः झूठ बोलता है। नंबर 7, धनोपार्जन ख्याति के लिए जो उचित अनुचित कार्य करते हैं वह परिश्रम होता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका मारता है आदि। इसके विरुद्ध प्रभु आज्ञा में रहकर आत्मोन्नति के लिए जो कार्य किया जाता है वह पुरुषार्थ कहलाता है। स्वाध्याय सत्संग, जैसे स्वाध्याय सत्संग, सेवा आदि। नंबर 8, मुख्यतः 5 तत्व व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। नंबर 1, पूर्व जन्म के संस्कार। नंबर 2, वंशानुक्रम। नंबर 3, वातावरण। नंबर 4, अनुभव। नंबर 5, शिक्षा। नंबर 9, सम्मान का स्रोत संपत्ति और वैभव नहीं अपितु उच्च चरित्र होता है। धन और वैभव भी चरित्र से चमकते हैं, परंतु सुख का कारण बनते हैं। ये बेजन धन्य हैं जो अपने सद्गुणों, विद्वता, कर्मपरायणता और जनहित के
से अपनों को चमकाते हैं, अपने पीछे अपनी ऐसी स्मृति छोड़ जाते हैं जो युगों तक लोगों को शेष प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं। इतिहास ऐसे महापुरुषों के चित्र से जाज बल्लेमान है। जैसे रामधारी दिनकर लिखते हैं, बड़े वंश से क्या होते हैं खोटे हो रही काम, नर का जीवन उज्जवल चित्र नहीं धन धाम रश्मि रथी। नंबर 10, संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसके जीवन में आनंद है। भाग्यशाली व्यक्ति क्या धनी है, वह कैसे भाग्यशाली हो सकता है? क्योंकि धन से नेक चिंताओं का उद्गम होता है। धन से बुराई नहीं, धन में बुराई नहीं, परंतु धन के दुरुपयोग में बुराई है। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं, यदि आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आप इसके स्वामी बन जाते हैं। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो धन के आप दास बन जाते हैं। वह धनी व्यक्ति भाग्यशाली है जो धन का अनावश्यक संग्रह न करके इसको शुभ कार्यों में व्यय करता है। अतः एक उर्दू शायर के शब्दों में, जन जोड़ रखने से ना भूख लगे ना प्यास मिटे, धन को शुभ कार्यों में लगाने से खुशियों की दौलत मिले। कोई कहता है कि भाग्यशाली वह है जिसकी संसार में प्रतिष्ठा है, परंतु नाम सब कुछ नहीं होता। संसार में नाम को उज्जवल करने वाले को अंत में भिखारी होकर मरते देखा गया। अतः एक उर्दू शायर के शब्दों में, संसार में जो नर जन्म लिया करते हैं पर बेजन्म वही व्यर्थ किया करते हैं, जीना उनका है जो परहेतु जिया करते हैं। यूँ तो ज़माने में सब लोग जिया करते हैं, परंतु संसार के में भाग्यशाली व्यक्ति वे है जो आत्मसमर्पण करके प्रभु का अनन्य भक्त बन जाता है। जैसे कबीर सत्य लिखा है, इंसान वही बड़भागी जिसे प्रभु लगन लागी। नंबर 11, ये जो अगला 11 का नंबर कृपया मैं श्रोतों से सभी निवेदन करता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें जीवन का रहस्य और खुशी भरी है। शानदार ज़िंदगी जीने के लिए 2 ही तरीके हैं। जो आपको पसंद है उसे हासिल कीजिए, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं तो जो आपको हासिल है उसे पसंद कीजिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के रहने के लिए न हरिद्वार अच्छा है, न मथुरा अच्छी है, न चंडीगढ़ अच्छा है, न मथुरा अच्छा है। बस उसे व्यक्ति के रहने के लिए 2 ही स्थान अच्छे हैं। या तो किसी के दिल में रहिए या किसी की दुआ में रहिए, फिर आपको मृत्यु भी नहीं मार सकेगी। आप युगों तक अमर हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता उसका मरण होता है, और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता उसका स्मरण होता है। जैसे एक कवि ने कहा है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, काम ऐसा कर जा जहाँ में हो नाम तेरा। नंबर 12, विवाह के समय पत्नी में अत्यंत प्रेम होता है। यदि जीवन पर ऐसा ही प्रेम बना रहे तो दंपति का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। विवाह के 6 महीने पहले तक पति बोलता है, उसके 6 महीने बाद पत्नी बोलती है, 1 वर्ष के बाद दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनता है। गृहस्थ को सफल बनाने के लिए 3 सूत्र हैं। अगर गृहस्थी, अधिकतर लोग गृहस्थी अगर वो गृहस्थी बना ले, उनका गृहस्थ स्वर्ग बन सकता है। वो कौन से हैं? पति पत्नी में आपस में क्या होना चाहिए? पहले नंबर 1 सम्मान, फिर समर्पण, फिर सहयोग। जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी के दिमाग में पति पत्नी अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री, जबान पर शुगर फैक्ट्री और दिल में लव फैक्ट्री लगाएं। तभी ये आपका जो गृहस्थ आश्रम है स्वर्ग आश्रम बन जाएगा। नंबर 13, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाकर फिर भोजन खाने का मज़ा कुछ और ही है। सोम के लिए खाया गया भोजन कुछ समय के बाद गोबर बन जाएगा, परंतु किसी भूखे को खिलाया हुआ भोजन प्रभु प्रसाद बन जाएगा। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, केवल आदो केवल अब्दी, ऋग्वेद 10:6। जो केला खाता है पाप खाता है। नंबर 14, ये दुनिया गोल है। स्त्री चूहे से डरती है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता शेर से डरता है, शेर आदमी से डरता है और आदमी स्त्री से डरता है, परंतु सच्चा प्रभु किसी से नहीं डरता। जैसे स्वामी गीता वीर जी अम्बाले वाले लिखते हैं, अमर है आत्मा मेरी, गदा से मैं नहीं डरता, मेरे अमाल अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता। नंबर 15, चूहे से अधिक शक्ति बिल्ली में होती है, बिल्ली से अधिक शक्ति कुत्ते में होती है, कुत्ते से अधिक शक्ति शेर में होती है, शेर से अधिक शक्ति हाथी में होती है। परंतु
हाथी से अधिक शक्ति व्यक्ति की सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प में होती है। नंबर 16, अपनी बहू को इतना प्रेम कीजिए कि आपकी बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। अपनी बहू और बहू अपनी सास को इतना सम्मान दे कि वह अपनी पुत्री का नाम भूल जाए। यदि आप पिता हैं तो अपने पुत्र को संस्कार दीजिए। यदि आप पुत्र हैं तो अपने महान कार्य कीजिए, ताकि संसार में लोग कहें कि माता पिता को कहें कि आपका लड़का बड़ा होनहार है। इस प्रकार आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। अपनी दृष्टि बदलिए, सृष्टि स्वयं बदल जाएगी। नंबर 17, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 बातें बहुत मुश्किल है। नंबर 1, मच्छर की मालिश करना। नंबर 2, चींटी का चुम्बन लेना। नंबर 3 हाथी को धक्का देना। नंबर 4, विवाह के 50 मुस्कुराना। इसमें 4 चीज़ें भी कभी नहीं टिकती। नंबर 1, फकीरों के हाथों में धन। नंबर 2, छाली में पानी। नंबर 3, मानव बन। नंबर 4, साधु के पाप। नंबर 18, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से 5 चीज़ें और 6 शब्द निकाल कर कचरे के डब्बे में फेंक देने चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। नंबर 1, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 2, यह काम मैं नहीं कर सकता। नंबर 3, मेरे पास समय नहीं है। नंबर 4, अभी मेरा मूड नहीं है। नंबर 5, लोग क्या कहेंगे। इसी पर जो 6 शब्द वो भी सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1, परंतु। नंबर 6, किंतु। नंबर 3 है अगर। नंबर 4, मगर। नंबर 5, लेके। नंबर 6, तो। नंबर 19, यदि किसी व्यक्ति के पास जितना है वह उतने में खुश नहीं है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। हमें संतोष रखना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। कहना चाहिए प्राप्ति प्राप्त है। यदि आपके पास 90 रुपये हैं तो उसी में संतुष्ट रहिए और 99 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 99 चक्कर कभी आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। क्योंकि संग्रह का अंत विनाश और ऊंचाई का अंत तपन, सुयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण होता है। अतः एक कवि के शब्दों, जीतना चाहते हो तो तृष्णा को जीतो, खाना चाहते हो तो क्रोध खाओ, पीना चाहते हो प्रभु रस पियो। नंबर 20, जब 2 भाई राज्य छोड़ते हैं तो रामायण बन जाती है। इसके विपरीत जो भाई राज्य के लड़ते हैं तो महाभारत बन जाती है। परंतु यदि भरत माता कैकेयी की बात मान लेते तो रामायण भी महाभारत बन जाती। नंबर 21, रामायण के मुख्य अग्रणी 3 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, राम नाम। ये ऐसा नाम है किसी भी अपरिचित व्यक्ति को बोल देने से उसे परिचय हो जाता है। नंबर 2, राम का स्वरूप। जब श्री राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया तो उन्होंने माता कैकेयी से कहा, हे माता, पिताजी से वर मांगने की क्या आवश्यकता थी। यदि आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दे देते तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता। नंबर 3, राम का चरित्र। श्री राम ने रामायण में कहीं उपदेश नहीं दिया और ना ही कोई ग्रंथ की रचना की। उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि वही उपदेश बन गया। जैसे माता सीता के ने विवाह के पश्चात उन्हें कहा, माता कौशल्या ने मुझे दिखाई में चूड़ामणि दी है, आप मुझे क्या दोगे। श्री राम ने उत्तर दिया, हे सीते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर एक पतिव्रत धर्म का पालन करूँगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस काल में कई राज्यों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। ऐसा करके श्री राम ने इस प्रथा का अंत कर दिया। वस्तुतः श्री राम त्याग, तप, तपस्या की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वह वस्तुतः महापुरुष थे। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। नंबर 22, महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। स्वामी ब्रजानंद के गुरु स्वामी पूर्णानंद थे और स्वामी पूर्णानंद के गुरु स्वामी उमानंद थे। ये चारों बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य से ही संन्यास धारण किया था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु राणा डे थे। राणा डे के प्रेरणा स्रोत महर्षि दयानंद थे। यह वही राणा डे हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद को पूना के प्रवचनों के लिए निमंत्रण किया था और महर्षि दयानंद ने वहाँ पर 15 प्रवचन दिए थे, जो पूना प्रवचन से अनेक के प्रसिद्ध हैं। सच्ची बानी का पहला भाग
यहीं समाप्त होता है और दूसरा भाग अगले प्रकरण में प्रस्तुत किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति।